आज हम बनाने वाले बहुत ही स्वादिष्ट दाल पकवान काफ़ी आसान तरीके से। ऐसी ही स्वादिष्ट रेसिपी की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक बाउल के अंदर 1 कप चना दाल ली है। इसके अंदर हम 1.5 कप पानी डाल देंगे और इसे ढक्कन लगा के 2 घंटे के लिए अच्छे से सोख होने देंगे। फिर यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है पकवान बनाने। इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच जितनी अजवाइन ली है, इसे हाथों के बीच इस तरीके से क्रश करते हुए इसमें डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच जितना तेल और फिर हम इन सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें हल्का सा बुनबुना गर्म पानी डाल के इसका अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे और इसे 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से नीड करेंगे और फिर हम इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे। और फिर हम आटे को जो है छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लेंगे इस तरीके से और इसे रोल करके हल्का सा इस तरीके से दबा के किसी फ्लैट सरफेस पे रख लेंगे। फिर एक बेलन की मदद से इसे एकदम पतला बेलना है और रोटी के जितना बड़ा। फिर एक फोक की मदद से हमें इसे प्रिक करना होगा। इसे बहुत ही ज़्यादा प्रिक करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप देख सकते हैं कितना पतला और कितने सारे प्रिक किया है मैंने इसे इसी तरीके से। और फिर हम इसे तुरंत ही गर्मा गर्म तेल के अंदर डाल के फ्राई कर देंगे, दोनों तरफ से पलटते हुए मीडियम फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक। और जैसे ये फ्राई हो जाए हम इसे तेल में से बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने बाकी सारे पकवान भी बना दिए हैं। और फिर हम 2 घंटे बाद हमारी जो सोक की हुई चना दाल है उसे ले लेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है और फूल चुकी है। फिर हम इसे डायरेक्टली किसी कुकर के अंदर डाल देंगे, छोटे से कुकर में। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 2 कप जितना पानी, आधा चम्मच नमक, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देंगे 1 चिमटी जितना। ये ऑप्शनल है लेकिन इससे हमारी दाल बहुत ही जल्दी पक जाएगी। फिर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के 1 सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे। लगभग इसे 6 से 8 मिनट लगेंगे। ठंडा होने के बाद कुकर को खोल देंगे। हमारी दाल पक चुकी है। अब हम एक बड़े चम्मच की मदद से हल्का सा इसे स्मैश कर लेंगे। फिर हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे स्वाद के लिए। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप अगर इसमें चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने 2 लाल सूखी मिर्च ली, अगर आप चाहे तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। इसे 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर आधा कप जितना पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फिर हम इसके अंदर 1.5 चम्मच जितना नींबू का रस डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स करके हमारी जो पकी हुई दाल है उसे इसके अंदर डाल देंगे। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाना है इसे। और फिर हम इसके अंदर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश धनिया। फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करके 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएंगे और फिर गैस को जो है बंद कर लेंगे। फिर आप दाल के ऊपर जो थोड़े से धनिया के पत्ते और थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं। फिर हमारी दाल और पकवान दोनों ही तैयार है। इसे सर्व करने के लिए आप दाल ज़रूरत अनुसार पकवान के ऊपर फैला दीजिएगा। फिर इसके ऊपर भी थोड़े से प्याज और धनिया छिड़क दीजिएगा और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा और एंजॉय कीजिए।